टाटा ग्रुप के कैपिटलाइजेशन पे 365 बिलियन डॉलर तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जाने पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। ये पक्की बात है? जी जी। ये आप क्यों इतना सच जो है अब बोलने के लिए आपने कहा मैं सच बोलूंगी? देखिए, सच तो छुपा नहीं रहता, बताना चाहिए ना। देखें, फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं। ये एक नाजुक कली लाइबा हसीना जो है वो मलेशिया की सड़कों पे भीख मांग के इसने 2 फ्लैट खरीदे हैं, एक गाड़ी खरीदी है। एंड दे आर द बिलियन, ठीक है, ये बिलियनर्स कंपनी है। उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे उनकी आप जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। भीख मांगती कैसे थी? क्या बहाना करती थी? क्या सारा करती? ना बीना बनकर, हाथ में किताब पकड़कर और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी कि मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं। इंडिया अपना इतना सॉफ्टवेयर लोगों को बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है और हमारे पास क्या है, इवन हमारे जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज का। सही बात है। ये लाइबा का कसूर नहीं है। लाइबा क्या करेगी बेचारी, जब प्राइम मिनिस्टर इनका जाके दुनिया के आगे कटोरा हाथ फैला के भीख मांगता है। तो बेसिकली इसका इशू ये है कि हुकूमत पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आनी चाहिए, उस वक्त जुडिशरी में रिफॉर्म्स की जरूरत है, अदारों में रिफॉर्म्स की जरूरत है। उनको बताना चाहिए कि इस चीज को कैसे हैंडल किया जाए। एटमी बॉम्ब रखने वाले लोग आज दूसरे देशों में अपनी बच्चियां, अपनी बहनें, अपने प्राइम मिनिस्टर वगैरह बेच के वहां पे भीख मांगते हैं। लाहौल वाला को इंडिया जो है वो सिक्योरिटी दे रहा है और बड़ी कंपनीज को एक रिलायबिलिटी हो रही है। उनको पता है कि अगर हम यहाँ पे आएंगे हम सेफ जोन में हैं। ठीक है, आप अपनी कंट्री में हम किस को हम PSL अभी हो रहा है आपके सामने ही है। ठीक है, हम अभी भी बड़े खदशे में होते हैं कि अल्लाह ना करे कोई हादसा, कोई चीज़ ना हो जाए। ठीक है, टाटा ग्रुप के कैपिटलाइजेशन पे 365 बिलियन डॉलर तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। और अगर IMF की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो GDP है 341 बिलियन डॉलर की है। एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जाने पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे। क्या वजूहात है, क्या सर्कमस्टांसेस है कि 77 साल हो गए हैं मुल्क पाकिस्तान को बने, लेकिन ना सियासी स्टेबिलिटी आ रही है और ना ही मुल्क की GDP कोई हैंडसम है। इस टाटा की आपने मिसाल दी है, इस जस्ट टाटा ने, ये आज की खबर है, बट आप उससे पहले देखें कि सोशल मीडिया के जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखें फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं। एंड दे आर द बिलियन, ठीक है, ये बिलियनर्स कंपनी है। उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे उनकी आप जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हमारे पास क्या है? Amazon बैन हो गया, अच्छा भलाया हुआ। जी बिल्कुल। देखें, अमेज़ोन तो इट्स सो फार, इट्स अ फार रिलेटेड थिंग है कि अमेज़ोन से पहले हमारे पास हम अपनी जो, आप ट्विटर को देख लें, आज हमारा पॉलिटिकल इतना क्राइसिस है कि ट्विटर भी ब्लॉक है इस टाइम तक। ठीक है, सो जब तक हम अपने पॉलिटिकल क्राइसिस से ओवरकम नहीं करेंगे, हम अपनी देखें, हम कंज्यूमर, आपका कंज्यूमर इंडेक्स है, आपकी बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। सो यू हैव टू कवर द बेसिक्स, उस पर आपको ओवरकम करना पड़ेगा। अपनी जो आपकी देखें एक परसेप्शन होती है ओवरऑल, हमारी परसेप्शन ओवरऑल बहुत डाउन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। कोई कंट्री हम पे जो है वो एतबार नहीं करता जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे। दुनिया, एक मैं आपकी बात काटी, दुनिया हम पे कैसे एतबार करे? हमारा जो भी वजीर आजम आता है पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि हमने इतने करोड़ों रुपए की चोरी की, हम चोर। तो जो चीज़ हम दुनिया को बता रहे हैं तो वो चीज़ तो फिक्स हो गई है। अब कौन चोर मुल्क में आएगा? अब कौन चोर डाकू पे यकीन करेगा? देखिए, बिल्कुल आप बात ठीक कर रही हैं। इसके लिए हमें ग्रेजुअली अपने आप को कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस रिबिल्ड जो होता है, दैट्स अ प्रोसेस, इस डजंट कम ओवरनाइट। वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ग्रेजुअली इसको रिबिल्ड करना है। इट टेक टाइम। उसके लिए हमें लीडरशिप चाहिए। किसी भी कंट्री का लीडर होता है जो कि अपनी कंट्री का एक आपको एक स्टैंड अप, एक मोमेंटम देते हैं और कंट्री थोरोली फिर उसके ऊपर आती है। और फिर आपको जो है, आप देखें आपके सामने एग्जांपल्स है, बांग्लादेश इज़ नॉट सो फार, हमारे से ये लगा हुआ है। लुक एट देयर GDP टुडे, कि वो कहाँ खड़े हैं। उनकी आप GDP ग्रोथ देख लें, उनकी करेंसी देख लें, हमसे वो कितने आगे निकल गए हैं। इसी तरह आप अफगानिस्तान को ले लें, देयर अभी तक क्राइसिस है वहाँ पे, ओवरकम नहीं है, बट लुक एट देयर डिफरेंस बिटवीन आर। तो हम सब कॉन्टिनेंट में सबसे पीछे रह गए। जब हमने 4 साल 5 साल पहले या बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये भिखारी देश है, इनका PM भिखारी है, इमरान खान जो है ड्राइवर बन जाता था और शहबाज शरीफ जो है कहता था मांगने नहीं आया, मजबूरी है। आज सुनिए इनके अपने मुंह से हकीकत सुनिए कि असल में देखिए, आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के अंदर, जापान के अंदर
जापानीज लोग जो है सड़कों पे आ गए हैं कि पाकिस्तान यहां से निकल जाए। भाई जापान एक ऐसी कंट्री है जिसके लोग बड़े बिजी रहते हैं। सुनने में आता है कि वो बाथरूम भी जो है हफ्ते में एक बार जाते हैं, इतना बिजी देश है वो। आज वो भी सड़कों पे आ गए पाकिस्तानियों को भगाने के लिए। यूएई, सऊदी अरबिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान तो छोड़ता ही नहीं है जो है वो पाकिस्तानियों को। लंदन, पूरी दुनिया में जो है आउट पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान को निकाला जा रहा है। असल में इसके पीछे हकीकत क्या है? इस पाकिस्तानी लड़की है, इसकी वीडियो हम लेके आए हैं। आप इस लड़की की वीडियो सुनिए, आपको जो है जो डाउट है आपके दिमाग में, जो सवाल है आपके दिमाग में, वो सब हट जाएंगे कि हाँ यार, असल में इनको निकाला क्यों जा रहा है। ये सिर्फ एक रीजन है इनको निकालने का, और रीजन हम आपको वीडियो के बाद बताएंगे। पहले इस वीडियो को सुनिए, फिर करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपका नाम क्या है? लाइबा। लाइबा, मुझे ये बताएं, आप मलेशिया में रहते जी। तो पाकिस्तान क्यों आई? वैसे ही बस चक्कर लगता रहता है। चक्कर लगता है। तो पहले ये बताएं, मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। बिजनेस भी कर रहे हैं? जी जी। और मुझे ये बताएं कि घर वाले सब वहीं रहते हैं? जी जी। पाकिस्तान रिश्तेदारों से मिलने आई हो? जी, बस चक्कर लगता रहता है। चक्कर लगता ये तो रहता है। आम बात है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। ये पक्की बात है? जी जी। ये आप क्यों इतना सच जो है अब बोलने के लिए आपने कहा मैं सच बोलूंगी? देखिए, सच तो छुपा नहीं रहता, बताना चाहिए ना अपने बारे में, अपनी पहचान बतानी चाहिए कि आप कैसे अमीर हुए, क्या किया। बस लोगों को देखकर ऐसे मतलब देखते थे कि ऐसे इशारों पे मांग रहे होते हैं, तो मैं सोचती थी कि ये कैसे कर लेते हैं और अमीर भी होते हैं बहुत। फिर मैंने भी कहा कि मैं ट्राई करती हूँ, मैंने किया और बहुत ज्यादा पैसे मुझे इकट्ठे हुए कि माशाल्लाह देखे मैं कहा। आपने 5 साल में ये पैसे कमाए? जी जी। तो उधर देख के जरा ये बताएं कि भीख मांगती कैसे थी, क्या बहाना करती थी, क्या सारा करती? ना बीना बनकर, हाथ में किताब पकड़कर और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी कि मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं और मैं सिर्फ एक ही हूँ, घर चलाना है, मेरे अब्बू बीमार हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते। बस इस तरह की कहानियाँ बतानी उनको। अच्छा, आप इस तरह मांगती थी? इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन की है सर। सब वहाँ पर आते हैं, दुनिया की टॉप कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं, टॉप ब्रांड्स इन इंडिया है। एप्पल को वो ले आए, टेस्ला को वो ले आए। तो सर वो कहाँ पे हैं? आप उनका क्या फ्यूचर देखते हैं? उनका मिशन 2047 है, एक डेवलप इंडिया का ख्वाब सबकी नज़रों में है। तो सर ये तो बहुत बड़ी, हमारे पड़ोस में हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मौजूद है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें, असल में इंडिया जो है ना, उनका जो जीडीपी जस्ट एक तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू लुक एट द सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा उनकी जीडीपी पर कैपिटा जो है वो उन्होंने ऐसे ओवर डे नहीं किया। उनकी पॉपुलेशन स्ट्रेंथ ज़्यादा है। फिर उन्होंने उनकी लीडरशिप ने शुरू से वो स्टेप लेते रहे हैं। आप देखें पिछले 4-5 साल का उनका आप स्टैटिस्टिक्स निकाल लें, यू विल सी कि उनकी स्टैटिस्टिक्स कितनी ग्रो की है उन्होंने। ये जो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिए कि फेसबुक, अमेजोन जैसे लेकिन कंपनीज वहाँ पे आकर उन्होंने अपने ऑफिसेज बिल्ड किए हैं, तो इट जस्ट डजंट कम लाइक दिस। उनको वहाँ पे सबसे देखें, किसी भी इकोनॉमिकल कंट्री में अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए सबसे पहले इंडिकेटर होता है सिक्योरिटी। सही बात है। ठीक है, इंडिया जो है वो सिक्योरिटी दे रहा है और बड़ी कंपनीज को एक रिलायबिलिटी हो रही है। उनको पता है कि अगर हम यहाँ पे आएंगे हम सेफ जोन में हैं। ठीक है, आप अपनी कंट्री में हम किस को हम PSL अभी हो रहा है आपके सामने ही है। ठीक है, हम अभी भी बड़े खदशे में होते हैं कि अल्लाह ना करे कोई हादसा, कोई चीज़ ना हो जाए। ठीक है, कहते हैं अब तो इस्लामिक वर्ल्ड भी शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड इंडिया। एग्जैक्टली आप देखें उसके पीछे आप अगर आप रीज़न देखें ना कि हम लोग कितना अरसा हो गया है कि हम अपनी पॉलिटिकल जो डिबैकल है इसके अंदर हम स्टक हुए पड़े हैं। हमने उससे बाहर देखा ही नहीं कि लोग कंट्रीज़ कहाँ पहुँच गई हैं। इंडिया ने आप देखें कि अपना जो है स्पेस पे उन्होंने जो है अपना उस पे चंद्रयान भेजा। ठीक है, वो अलग डिबेट है कि उसको जो भी, बट दे आर डूइंग समथिंग। ठीक है, वो अपनी कंट्री की प्रोस्पेक्ट्स के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। दे आर डूइंग इन द फील्ड ऑफ आपकी जो IT डिपार्टमेंट्स आप होंगे, IT इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड उनका है। उनके लोग गूगल में आपको देख लें इंडियंस कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच गए। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा कि एक तरफ टाटा कैपिटल की इनकम $367 बिलियन है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क भिकारिस्तान की GDP पूरी की पूरी $347 बिलियन ही हो रही है। जहां पे एक तरफ भारत की कंपनी का पूरा पाकिस्तान का GDP नहीं पिछाड़ पाया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मुल्ला मौलवी हमेशा यहाँ कहते रहते हैं कि हम गजवा हिंद करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक मशहूर मॉडल पाकिस्तान से बाहर जाकर के भीख मांग के कितना ज्यादा पैसा कमाई, वो आकर के पाकिस्तान
पाकिस्तान में मीडिया पे बता रही है। आपको बता दें इनके सारे नेता तो भीख मांगने विदेश जाते ही हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद बाहर जाकर के भीख मांगती है और ये हमेशा इंडिया से मुकाबला करने की बात करते हैं। एक तरफ जहां पूरी दुनिया में इंडिया के ज्यादातर लोग अच्छी अच्छी कंपनियों में सीईओ और अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरे विश्व भर में पाकिस्तानी भीख मांगने के लिए मशहूर है। यहाँ तक कि इनके प्रधानमंत्री को भी लोग भीख मंगा कहते हैं और इनका प्रधानमंत्री खुद यह कहता है कि लोग हमारा फोन नहीं उठाते, हमसे बात नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं कि हमसे भीख न मांग ले। वहीं दूसरी तरफ भारत की एक कंपनी का नेटवर्क देख करके इतना बड़ा पाकिस्तानी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए हैं। आपको बता दें भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी में हमारे देश की तमाम कंपनियों का बहुत ज्यादा हाथ है, जिसमें टाटा का बहुत ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान दिन प्रतिदिन गरीबी झेलता चला जा रहा है। पाकिस्तान में भुखमरी जैसे हालात काफी ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।